नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 9 में एक बड़ा रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें जो दो युवा हैं वो आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, ये पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, आपने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो देखी होगी जिसमें कांग्रेस पे आरोप लगे थे होटल में टिकट बांटने के। वहां पर जो मौजूद थे निशा जी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो सबसे पहले मैं योगेश भाई से बात कर लेता हूँ। योगेश भाई भी युवा हैं, इससे पहले भी यहाँ के पार्षद रहे हैं। योगेश भाई, इस बार दोनों ही युवा आमने सामने हैं, क्या लगता है फिर से जनता कितना विश्वास करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं और मैं अपनी बड़ी बहन निशा जी का भारतीय जनता पार्टी में परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम पिछले वर्ष चुनावी में गए थे, हमने जनता से जो वादे किए थे, हमने लगभग सभी वादे पूरे किए हैं। जहाँ पर पुश्तों टूटे की समस्या होनी थी वो हमने बनाए हैं, जहाँ पर सड़कों की समस्या थी हमने बनाई है, और जनता ने जो हमें काम बताए हैं हमने उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और अधिकतर वादे हम पूरे कर चुके हैं। हम चुनाव में जब जनता के बीच में गए थे, हमने जनता से कहा था कि यदि आप हमें पार्षद बनाते हैं तो मैं एक पार्षद नहीं, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य बनकर काम करूंगा। और आज जनता को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैंने हमेशा, अगर मेरे परिवार के सदस्य ने कभी मुझे रात को आधी रात को भी बुलाया तो मैं जरूर वहां पर पहुंचाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। और मैं एक बार पुनः अपनी बहन निशा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारी पार्टी है, उन्होंने आरक्षण से अधिक, जो मातृशक्ति को एक क्राइटेरिया होता है, उससे अधिक बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की पार्टी है, हमारी बहन को उन्होंने वहां पर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया। लेकिन हमारी जो सैद्धांतिक जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक हमेशा से ये रहा है कि हम मातृशक्ति को हमेशा आगे लेकर काम करते हैं। और मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। समय पर जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती भी हैं। तो निशा जी भी हैं और आप सबको फिर से वो दोहरा देता हूं कि ये निशा जी वही है जिसको लेकर पूरा बवाल कांग्रेस में हुआ था और लास्ट मोमेंट पे टिकट की जो बात रही कि टिकट दे दिया गया था, उसके बाद जो सिंबल को लेकर बात हुई। निशा जी, वो भी मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा क्योंकि वो भी जरूरी है। कुछ लोगों को शायद वो वीडियो समझ नहीं आया क्योंकि वो लाइव आप लोगों ने किया। क्या हुआ था और आज भाजपा में क्यों? भाजपा में मैं योगेश जी का धन्यवाद करती हूँ कि अपने परिवार में शामिल किया, बीजेपी में शामिल किया। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस की नहीं थी, मैं शुरू से कांग्रेस ही थी और कांग्रेस के लिए ही मैंने विधानसभा में, लोकसभा में काम किया है। और जैसा कि मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट, उसी दम पर मैं आगे बढ़ रही थी और मैंने अपना दावेदारी करी थी। मुझे टिकट दिया गया था और टिकट जब मेरा नाम लिस्ट में आ गया था तो वहाँ पर से धांधलेबाजी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं वो टिकट का सौदा दिन में ही हो चुका था। जब मैं सुबह से शाम तक कांग्रेस भवन में खड़ी रही तो मुझे ये कहा गया कि अभी गोगी जी आएंगे, महानगर अध्यक्ष गोगी जी, तो वो नहीं आए। लेकिन जब हमें पता चला मधुबन होटल में टिकट दिए जा रहे हैं, आप वहाँ से ले लीजिए, तो हम मधुबन होटल गए। वहाँ पर मेरे साथ के जो 70-80 जने थे उन सबको टिकट मिल चुके थे। मेरे को बोला होल्ड करो, वेट करो। मैं वेट करती रही, आखिरकार 7 बज चुके थे। उसके बाद वो अपने नीचे गाड़ी में बैठ गए। मैंने धस्माना जी के सामने खड़े होकर बोला, मैंने कहा सर आपने सबके टिकट दे दिए, मेरा टिकट कहाँ है, मुझे क्यों नहीं देते आप? तो उन्होंने बोला आप कांग्रेस भवन पहुंचो, हम वहाँ देते हैं। हम उनके एक साधारण तौर पे विश्वास करके, भरोसा करके कांग्रेस भवन गए, लेकिन उन्होंने वहाँ भी छल कर दिया, वहाँ नहीं पहुंचे। उसके बाद वो एकता होटल पहुंचे। एकता होटल में करीब 8:30, 9:30 के करीब उन्होंने बोला अभी देंगे, थोड़ी देर में देंगे। ऐसे करते करते हमें नहीं पता चला कि कब क्या करा, लेकिन साथ वालों को सबको मिलता रहा, टिकट मुझे नहीं दिया। उन्हें ये जरा भी एहसास नहीं हुआ कि एक महिला को वो 10:30 बजे तक वेट करा रहे हैं। उसके बाद टाइम ओवर होता जा रहा था, मैं कब तक वेट करती। मैंने थोड़ा सा आकर्षण दिखाया तो उन्होंने हमें धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। वहां पर एक लड़का था अजय करके, उसने जो है हमारे साथ धक्का मुक्की करी। उसने ये महिला होने का भी शर्म लिहाज छोड़ दी थी। उसने दरवाजा हमारे मुंह पे धक्का मारा। फिर मैंने धक्का जोर से दरवाजा खोला। उसके बाद उन्होंने हमारे को
कहा कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। मैंने कहा मेरा टिकट लिस्ट में नाम आ रखा है, आप मुझे टिकट क्यों नहीं देंगे। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे सहयोगी के साथ मारपीट करी। बाद में हमें नहीं पता किसने वो वीडियो बनाया और किसने वो जनरेट करा, लेकिन उन्होंने इस वीडियो का गलत फायदा उठा करके मुझे गलत साबित करके मेरा टिकट काट दिया। बाद में जब मैंने सुबह को नॉमिनेशन कर दिया 12:30 बजे, शाम को 4:30 बजे मुझे पता चलता है कि वही टिकट सिंबल पे किसी दूसरे ने भी आवेदन कर दिया जिसका नाम करण घाघट था। उसी हमें लगा निर्दलीय में इसने कहीं रजिस्टर्ड किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो है करण घाघट ने सिंबल पे ही नॉमिनेशन किया था। बाद में पता चला कि उसका सौदा हो चुका था टिकट का। टिकट उन्होंने 5 लाख रुपए में बेचा था और 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं उनके आसपास वाले लोगों ने खाए थे। मेरे को कांग्रेस से प्रताड़ित करने का और मुझे कांग्रेस से निकलवाने का कहीं ना कहीं साजिश रच दिया था इन सब ने, जिसमें नाम धस्माना जी का है। धस्माना जी हैं, महानगर अध्यक्ष गोगी जी हैं और विधानसभा की थापली जी हैं। थापली जी ने हमेशा, मैंने थापली जी के लिए काम किया, पर उन्होंने इस लिहाज को भी भूलते हुए दूसरों का साथ दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज सुबह भी मैंने मेयर कन्वेंसिंग के लिए उनके जय जयकार के नारे लगाए। बहुत अफसोस होता है मुझे कि आज सुबह भी उन्होंने मेरा अपमान ही किया। उन्हें ज़रा भी लिहाज नहीं आई। मैंने नॉमिनेशन में अपना नाम वापस लिया, चाहती तो मैं निर्दलीय लड़ सकती थी, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं एक लिहाजे कांग्रेस को देखते हुए, कांग्रेस की पार्टी का साथ देते हुए अपना नाम नॉमिनेशन निर्दलीय में नहीं लिया करा। उनके कहने पे भी मैंने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद भी उन्होंने आज फिर मेरा अपमान किया। जब मैं कन्वेंसिंग कर रही थी तो मैं सिर्फ कन्वेंसिंग मेयर साहब के लिए कर रही थी, हमारे वीरेंद्र पोखरियाल जी के लिए कर रही थी। उसमें भी उन्होंने मेरे साथ ये एक एरिया में कन्वेंसिंग के बाद बोलते हैं आप दूसरी वाली कन्वेंसिंग में नहीं जा सकते। तो बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस को कमजोर करने का काम कुछ गुट बना करके किया जा रहा है। उस गुट में थापली जी हैं, धस्माना जी हैं, गोगी महानगर अध्यक्ष हैं और थापली है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक गुट बनकर रह गई है और कहीं ना कहीं हमारे मेयर प्रत्याशी कांग्रेस वीरेंद्र पोखरियाल जी को कमजोर बना रही है। वीरेंद्र पोखरियाल जी भी गुटबाजी में ही काम करने को मजबूर हो गए हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से महिलाओं का असम्मान करके या प्रताड़ित करके आप किसी भी पद पर पहुंच पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि महिलाओं का साथ बहुत जरूरी है। एक महिला को आपने 10:30 बजे टिकट लेने पर मजबूर करा और वो जबकि लिस्ट में नाम मेरा आया हुआ था, उसके बाद भी मेरा साथ नहीं दिया। सब लोगों को दिया गया, जेंट्स सब ले चुके थे टिकट, उसके बाद भी मुझे इंतजार कराया गया। मुझे बड़ा इस चीज का अफसोस है कि महिलाओं को सिर्फ कांग्रेस कहती है कि हम साथ हैं, पर साथ देती नहीं है। जब साथ देने का टाइम था, एक महिला होने के नाते सबसे पहले थापली मैडम को फोन करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि ये भी महिला है, इसका साथ दो। जब उसका लिस्ट में नाम है तो टिकट पहले उसको दो, पर ऐसा थापली ने कहीं नहीं करा। मुझे बड़ा अफसोस है और इसी को देखते हुए मैंने ये आज निश्चय किया है कि मैं बीजेपी का साथ दूंगी और बीजेपी के लिए ही काम करूंगी। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आज सुबह तक कन्वेंसिंग कर रही थी जो निशा जी हैं और आज फैसला लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रताड़ित किया गया कांग्रेस में और जिस तरीके से पूरा प्रकरण उन्होंने बताया। एक सवाल है योगेश भाई, जो करण है वो भी भाजपा में ही थे, भाजपा परिवार में थे, उनके पिताजी भाजपा में रहे लंबे समय से और अब कांग्रेस से उन्हें एक दिन पहले ही टिकट की, जैसे निशा जी ने बताया कि उन्होंने दावेदारी करी, नॉमिनेशन किया कांग्रेस सिंबल से। सवाल यह है कि कितना नुकसान देखते हैं, क्योंकि सवाल देखिए बीजेपी परिवार से थे, तो क्या लगता है कि जो मूव हो पाएंगे वोट, इससे आपको कुछ नुकसान होने वाला, इस तरीके की कुछ बात? देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कुछ स्वार्थी लोगों के जाने से भारतीय जनता पार्टी परिवार को कोई सदस्य को फर्क पड़ेगा या फिर मुझे कोई वोटों से फर्क पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जगह है और जो स्वार्थी लोग हैं वो पार्टी से बाहर ही रहें तो मुझे लगता है बेटर होगा। और मेरी बहन निशा ने आपको बताया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें अपनी मातृशक्ति का सम्मान नहीं है तो वो पार्टी और किसी का क्या सम्मान करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पे काम करती है और मातृशक्ति का सम्मान करती है और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने आरक्षण से ज़्यादा मातृशक्ति को पार्षद प्रत्याशी बनाया है, तो हमारी पार्टी एक महिला को आगे बढ़ाने का काम करती है। और वहीं आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा किस प्रकार का दृश्य किया गया। एक मातृशक्ति, एक महिला को रात तक 10:30 बजे तक आपने वहां पर रोका। क्या
क्या आपके घर में मातृशक्ति नहीं है? क्या आपके घर में कोई ऐसे नहीं है कि आप 10:30 बजे तक उनको रोक दें? मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं अपनी बहन निशा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं कि आप एक अच्छे सैद्धांतिक संगठन में आ गए। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जहां पर आपको पूर्ण सम्मान मिलेगा। आप हमारे परिवार के सदस्य, मैं एक बार पुनः आपका यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, इस वार्ड में जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही युवा हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं एक परिवार छोड़ के गए और निशा जी की भी एंट्री यहाँ पर हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह तक कांग्रेस के लिए कन्विंसिंग करने वाली निशा जी ने फैसला लिया है कि वो भाजपा परिवार में आ गई हैं और उनके लिए काम करेंगी। अब देखना है कि जनता का क्या मूड रहेगा और आगे भी आपको बताएंगे कि जनता का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। और बड़े आरोपों के साथ निशा जी ने बड़े आरोप भी लगाए हैं। जो बड़े नेता कहे जाते हैं कांग्रेस पे, उन पे सीधे आरोप लगे हैं। अब देखना है कि इन पर वो क्या बोलेंगे और उनकी क्या कहना होगा। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।